केमिस्ट्री में न्यूक्लिक एसिड के बारे में शायद सारे बच्चों ने न्यूक्लिक एसिड को कभी ना कभी जरूर पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड से ही क्या तैयार होते हैं, प्रोटीन तैयार होते हैं। प्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है, जो कि क्या है आप लोगों का, ठीक है, कैसी चीजें हैं, तो बोले सर ये हमारी जो है कार्बनिक कंपाउंड मानी जाती हैं, क्योंकि कार्बन का कंटेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी मौजूद है, प्रोटीन में भी मौजूद है और न्यूक्लिक एसिड में भी मौजूद है। तो न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में होता क्या है, तो बोले सर न्यूक्लिक एसिड्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल। क्या होते हैं ये, ठीक है, तो एक प्रकार के क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं जैव अणु। क्या होते हैं ये एक प्रकार के, तो बोले सर ये एक प्रकार के जैव अणु होते हैं, मतलब जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट भी आएगा, जिसमें प्रोटीन भी आएगा। ठीक है जी, तो ये क्या करते हैं, ये एनर्जी के सोर्स माने जाते हैं, मेड अप ऑफ, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। ये किससे तैयार होते हैं, तो बोले सर ये न्यूक्लियोटाइड से तैयार होते हैं। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड जो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, जिस अभिक्रिया में क्या होता है, पानी अलग होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियस के साथ में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। याद रखिएगा आप लोग, दैट स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो क्या करते हैं, जो अनुवांशिक जानकारी को जीवों में इकट्ठा करके रखते हैं। जैसे इंसानों के जितने भी जेनेटिक गुण हैं, ये क्या है, दूसरी आने वाली संतानों को क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, गुणों को ट्रांसफर करते हैं। तो पहले गुण स्टोर होगा तभी तो ट्रांसफर होगा। तो बोले यस सर, तो ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जेनेटिक गुणों को ट्रांसफर करते हैं। तो बोले अच्छी बात है भाई। ठीक है, और क्या करते हैं, तो बोले सर ठीक है, इंफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दे प्ले आ, ठीक है, विटल रोल इन, ठीक है, कंट्रोलिंग सेल स्ट्रक्चर। और क्या करते हैं, तो बोले सर जो कोशिका संरचना होती है, जो फंक्शन होते हैं, जो हमारी हेरिडिटी होती है, अनुवांशिक, ठीक है, गुणधर्मों का जो नियंत्रण होता है, इन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है, न्यूक्लिक एसिड करता है। तो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इसका फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं C15H31, इस तरीके से C15 है, H31 है, ठीक है, N हमारा कितना है, 3 है, O हमारा 13 है और P हमारा 2 है। ये फॉर्मूला है, किस चीज का फॉर्मूला है ये, तो ये फॉर्मूला है हमारा न्यूक्लिक एसिड का, याद रखिएगा आप लोग। अब न्यूक्लिक एसिड जो तैयार होते हैं, ये दो तरीके से तैयार होते हैं, इनके टाइप से। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड दो तरीके से तैयार होता है, एक है जो हमारा, ठीक है, डीएनए, और एक है हमारा आरएनए। ठीक है, डीएनए वाला न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबो, साथ में नाम लिखा रहेगा न्यूक्लिक एसिड, कॉमन नेम है। तो ये डीऑक्सीराइबो के नाम से जाना जाता है डीएनए वाला, और आरएनए वाला कहा जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोनों में न्यूक्लिक एसिड कॉमन है, यदि आप देखेंगे तो दोनों में क्या है, न्यूक्लिक एसिड कॉमन है। ये जो हमारा आरएनए वाला है, आरएनए का मतलब होता है राइबो, एन का मतलब न्यूक्लिक, ए का मतलब एसिड। तो ये है हमारा एन और ये कॉमन रहेगा। डी यदि आ गया तो डीऑक्सीराइबो हो जाता है, और यदि आर आ गया तो केवल राइबो रहता है। अब भैया डीएनए और आरएनए का क्या काम होता है बॉडी में, क्योंकि हम लोग कई बार ये वर्ड यूज करते हैं कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। तो डीएनए क्या होता है फ्रेंड्स, डीएनए जो है वो जेनेटिक गुणों को क्या करता है, ठीक है, स्टोर करके रखता है। डीएनए में क्या होता है, ठीक है, सारी जानकारियां स्टोर होती है, एक पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने वाली जो जानकारी है वो स्टोर होती है, और ट्रांसफर करने का काम करता है आरएनए। जानकारी को स्टोर कौन करता है, जानकारी को स्टोर करता है डीएनए, और ट्रांसफर करने का काम करता है आरएनए, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक ब्लूप्रिंट फॉर मोस्ट, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या करता है भैया, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, जिसमें डीएनए आ गया, आरएनए आ गया। और डीएनए क्या करता है, अधिकांश जीवों के लिए अनुवांशिक ब्लूप्रिंट का काम करता है। मतलब एक बार जो ब्लूप्रिंट सेट हो गया है, वही क्या करते जाएगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करते जाएगा। और आरएनए क्या होता है हमारा, वो सर आरएनए जो होता है ये प्रोटीन संश्लेषण में, मतलब क्या करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, और क्या करता है, तो सर ये कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखिएगा आप लोग। मतलब ये क्या करता है, सेलुलर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है जी, जो कोशिका संरचना होती है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है हमारा आरएनए। तो डीएनए का काम है जानकारी को स्टोर करना, और आरएनए का काम है उसको, ठीक है, क्या करना, ट्रांसफर करना, एक शरीर से दूसरे शरीर में, मतलब
पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसफर करने का काम, जो स्थानांतरण करने का काम इसका है आरएनए का। क्लियर हो गया न्यूक्लिक एसिड क्या चीज होती है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक प्रकार के बायोमोलिक्यूल होते हैं जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो है हमारा ये क्या पाया जाता है, बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कोशिका संरचना के निर्माण में, अनुवांशिक गुणधर्मों के विकास में, उसको ट्रांसफर करने में, उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं। याद रखिएगा आप लोग, डीएनए आरएनए ये दो टाइप के होते हैं। अब यदि हम और इसकी डिटेलिंग में चलें कि भैया डीएनए जो है ये कैसे तैयार होता है। ठीक है, तो डीएनए जो होता है, डीएनए में, ठीक है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है वो थायमीन मौजूद होता है डबल स्ट्रेंथ के साथ में। डबल स्ट्रेंथ मतलब ये जो आप जो लाइन देख रहे हैं ना इस तरीके से, ये जो लाइन आप देख रहे हो इसको कहते हैं डबल स्ट्रेंथ। ये इसमें क्या होते हैं, डबल हेलिक्स जिसे हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या होते हैं, द्विरज्जुक होता है और साथ में थायमीन मौजूद होता है। याद रखिएगा डीएनए में क्या होता है, एडेनिन होता है, तो आरएनए में भी एडेनिन पाया जाता है। ठीक है, डीएनए में थायमीन होता है, ठीक है, और आरएनए में यूरिसिल होता है। तो डीएनए और आरएनए को केवल ये दो चीज अलग करती, नहीं तो यदि आप देखेंगे तो डीएनए में एडेनिन है, आरएनए में भी एडेनिन है, इसमें गुआनिन है, इसमें भी गुआनिन है, इसमें साइटोसिन है, इसमें भी साइटोसिन है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए को अलग केवल दो चीज करती है, डीएनए में थायमीन होता है तो आरएनए में यूरेसिल होता है। क्लियर है क्या। डीएनए को यदि हम शॉर्ट में बोलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एटीजीसी। क्या बोलते हैं, एटीजीसी, एडेनिन, थायमीन, गुआनिन और साइटोसिन। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, एटीजीसी के नाम से जाना जाता है। आरएनए को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एयूजीसी। एक होता है एटीजीसी, एक होता है ईयूजीसी। एयू मतलब एडेनिन, यूरेसिल, और हमारा हो जाएगा गुआनिन और साइटोसिन। याद रखिएगा आप लोग, बन जाएगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। डीएनए और आरएनए में जो मेन अंतर है, ये डबल स्ट्रेंथ होते हैं, ये सिंगल होते हैं। यदि आप देखेंगे तो इसमें जो है डबल वाली जो संरचना है, डबल हेलिक्स वाली, वो आपको इसमें मौजूद नजर नहीं आने वाली है। सिंगल स्ट्रेंथ वाला होता है, इसमें यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए क्या करता है, डीएनए जो है वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या करता है, तो डीएनए जो है एक पीढ़ी की संपूर्ण जानकारी को स्टोर करता है लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपके जो गुण हैं वही गुण आपके बच्चों को विरासत में मिलेंगे, वही जेनेटिक गुण विरासत में आपके बच्चों में ट्रांसफर होंगे। ठीक है, हाँ, जिस तरीके की आप लोगों की हरकतें हैं, जिस तरीके के आप लोगों के नेचर हैं, आप लोगों का खान पान है, उसी से आप क्या है, वही जो है ट्रांसफर करेंगे अपने बच्चों को, आप याद रखिएगा। और आरएनए क्या करता है, तो सर आरएनए जो है वो केवल ट्रांसफर का काम करता है। डीएनए स्टोरेज डिवाइस है, मान के चलो, डीएनए क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, और आरएनए उसको ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफर एंड, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये करता है अनुवांशिक जानकारी को क्या करता है, स्थानांतरण करने के काम में, ठीक है, सहयोग देता है। तो ये डीएनए और आरएनए के काम आपको समझ में आ गया क्या। आपके बॉडी में, ठीक है, आप लोगों को डीएनए आरएनए मिल जाएंगे। ब्लड सैंपल से भी हम पता कर सकते हैं भैया डीएनए आरएनए सामने वाला, ठीक है, हमारा रिलेटिव है या नहीं है। तो डीएनए आरएनए का टेस्ट लगा सकते हैं, लगाते ना, डीएनए टेस्ट करा लो बोले। हाँ, तो ये वही डीएनए है आपके बॉडी में जो मौजूद रहता है। चलिए, आपका जो बच्चा है, आपके बच्चे में जैसे आपके मम्मी पापा हैं, तो मम्मी पापा के आप बच्चे हो, इसका क्या सबूत है भाई, डीएनए टेस्ट कर लो। मम्मी पापा के डीएनए में जो गुण मौजूद रहेंगे वही गुण आप में मौजूद हैं। ठीक है, क्लियर है। डीएनए और आरएनए को कौन अलग करता है, याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे पेपर में आए हुए। तो डीएनए और आरएनए को अलग करता है, इसका नाम क्या, इसका नाम है एटीजीसी, एडेनिन, ठीक है, थायमीन, गुआनिन और साइटोसिन। ये किसका है, तो बोल सर ये है हमारा डीएनए का, डीएनए का है, बन जाएगा। आरएनए का क्या है, आरएनए का हमारा है एयूजीसी, एयूजीसी, एडेनिन, ठीक है, यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन। तो ये आपसे बनना चाहिए, यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ये शॉर्ट में है कि भैया डीएनए में क्या क्या मौजूद है, तो डीएनए में ये चीजें मौजूद है, ठीक है, और आरएनए में क्या है, तो आरएनए में ये चीजें मौजूद हैं। ठीक है, डीएनए में जो है डबल स्ट्रैंड पाया जाता है, आरएनए में जो है सिंगल स्ट्रैंड पाया जाता है। चलिए, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको।
अब हम जरा यहां पर चर्चा करते हैं आप लोगों से कि भैया जो डीएनए है, आरएनए है, ठीक है, इनमें जो एडेनिन पाया जाता है वो कहां पाया जाता है। ठीक है, तो आप यहां पर ये कलर से देख लीजिए, ये कलर कैसा है, ये येलो कलर है। तो जहां जहां आपको ये येलो कलर नजर आ रहा है, ये जो येलो कलर नजर आ रहा है, ठीक है, यहां पर आपको येलो जहां भी नजर आ रहा है वहां पर क्या है, वहां पर आपका एडेनिन पाया जाएगा। येलो कलर वाली जगह में आप लोगों को एडेनिन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसमें भी जी, क्योंकि ये कॉमन है, तो जहां पर आपको येलो रंग नजर आ रहा है यहां पर क्या होगा, आपका एडेनिन पाया जाता है। अब थाइमिन कहां पाया जाता है, जहां पर पीला आपको नजर आ रहा रंग, डीएनए में जहां पर पीला रंग नजर आ रहा है, ये पीला रंग है। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो एडेनिन और थाइमिन साथ में जुड़े हैं क्या, जरा देखो, एडेनिन और थाइमिन आपस में साथ में है क्या, तो बोले यस। ये देखो यहां पर शॉर्ट में लिखा है एडेनिन और थाइमिन साथ में है। जो ATGC हमने आपको शॉर्ट में ट्रिक लिखवाई थी, ATGC, तो AT साथ में था और GC साथ में था, तो AT साथ में जुड़े होते हैं और GC साथ में जुड़े रहते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखो, ये येलो वाला जो रंग है आप लोगों का, जो हल्का सा क्या है, ठीक है, ऑरेंज रंग है, तो ये ऑरेंज रंग और ये आपका जो येलो सा जो रंग है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, साथ में है। तो एडेनिन और थाइमिन आपस में साथ में है। फिर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को क्या नजर आएगा, ठीक है, आपको आएगा गुआनिन और, ठीक है, साइटोसिन, ये आपको साथ में नजर आएगा। तो बोले यस सर, AT के साथ में, ठीक है, और ये GC के साथ में, AT और GC ये पेयर में हैं, साथ में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब वही चीज यदि हम यहां देखेंगे तो सब अलग अलग हैं, यहां पर कोई भी साथ में नहीं है। यहां पर ये देखो साथ में थे, यदि आप देखेंगे तो ये देखो ये साथ में मौजूद हैं। बोले यस सर, ये ग्रीन कलर वाला और ये, ठीक है, स्काई ब्लू वाला जो कलर है ये साथ में आपको नजर आ रहा है। तो बोले यस सर, ठीक है, हमारा एडेनिन और थाइमिन साथ में है और हमारा गुआनिन और साइटोसिन साथ में। यहां पर आरएनए में ये सब अलग अलग हैं, एडेनिन, यूरेसिल। यूरेसिल कौन से रंग वाला है, जो येलो रंग का है वो यूरेसिल है, ये यूरेसिल है। तो ये क्या है, तो बोले सर ये हमारे आरएनए में मौजूद है, हमारे बॉडी में। तो बोले यस, बिल्कुल सही बात है। क्लियर हो गया क्या भाई, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी, आप लोगों को ये समझ में आ गया कि भैया डीएनए की संरचना कैसी होती है, जिसमें डबल स्ट्रैंड मौजूद होता है, आरएनए जिसमें सिंगल स्ट्रैंड मौजूद होता है। डीएनए में क्या क्या मौजूद है, तो ATGC मौजूद है। आरएनए में कौन मौजूद है, तो AUGC मौजूद है। ठीक है, AUGC मौजूद है। क्या ये आपको चीजें क्लियर हैं, बनेगा? ठीक है, दोनों में क्या अंतर है कि इसमें पाया जाता है थाइमिन और इसमें पाया जाता है यूरेसिल। ये दोनों में अलग हैं, जो दोनों को अलग अलग करते हैं। बाकी एडेनिन इसमें भी है, इसमें भी है, गुआनिन इसमें भी है, इसमें भी है, साइटोसिन इसमें भी है, साइटोसिन इसमें भी है। ये डबल स्ट्रैंड वाला है, ये सिंगल स्ट्रैंड वाला है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। इसमें एडेनिन और थाइमिन साथ में है, इसमें अलग अलग है। इसमें हमारा गुआनिन और साथ में क्या है हमारा, ठीक है, साइटोसिन है, ये साथ में है। बोले यस सर, AT साथ में है और GC साथ में, इसमें सब अलग अलग है। तो ये पेपर में पूछा जाता है हम लोगों से। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं आप लोगों से। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर हमारा बनता है, ये जो हमारा DNA का स्ट्रक्चर बनता है या हमारा जो RNA का जो स्ट्रक्चर बनता है प्यारे बच्चों, तो इसमें आप देख रहे हैं सिंगल स्ट्रेंथ या डबल स्ट्रेंथ। ये डबल स्ट्रेंथ वाला है। यदि यहीं पर RNA होता तो RNA में क्या होता, RNA में सिंगल स्ट्रेंथ होता। तो ये जो स्ट्रेंथ है, मतलब ये जो कुल मिला के जो ढांचा जो तैयार हो रहा है, जो आप ढांचा देख रहे हैं, ये ढांचा किससे तैयार होता है, ये तैयार होता है फॉस्फेट बैकबोन, इसको बोलते हैं फॉस्फेट। ये किससे तैयार होता है, ये फॉस्फेट से तैयार होता है। फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरस तत्व से तैयार होता है बॉडी में। ठीक है, तो ये फॉस्फेट क्या होता है भाई, तो ये फॉस्फेट वही है जो हड्डी का निर्माण करता है शरीर में। ये फॉस्फेट वही है जो दांतों की मजबूती के लिए सहायक होता है। ये फॉस्फेट वही है जो आप लोगों को शरीर में मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, फॉस्फेट क्या होता है, बोल सर ये अनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करने के लिए और फिर इसे ट्रांसफर करने के लिए भी सहयोग देता है। क्योंकि डीएनए में क्या है सर, डीएनए में जो है वो डबल स्ट्रेंथ है, ठीक है, और आरएनए में सिंगल वाला है। ये आरएनए है और यही, इसी को यदि अपन ऐसा कर दें तो ये डीएनए हो गया। तो चाहे आप आरएनए की बात करो चाहे आप डीएनए की बात करो, भैया दोनों में स्ट्रेंथ है कि नहीं, दोनों में क्या ये आपको पाइप जैसा नजर आ रहा है? बोलिए सर, ये
हमें रिंग जैसी नजर आ रही है, तो भैया ये बनती किससे है, ये जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, ये ढांचा किससे तैयार हो रहा है, तो ये फॉस्फेट बैकबोन से तैयार होता है। याद रखिएगा आप लोग, जो शरीर में हड्डी निर्माण में, हड्डी की मजबूती में, दांत की मजबूती में, शरीर को ठीक है मजबूती प्रदान करने में इसमें सहयोग करता है। और यदि हम फिर डीएनए लेवल पर बात करें तो आनुवांशिक जानकारी को इकट्ठा करने में और उसे फिर साझा करने में, क्योंकि डीएनए इकट्ठा करेगा, आरएनए साझा करेगा, और दोनों में ही जो है फॉस्फेट बैकबोन पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। डीएनए में 2 पाई जाती है, आरएनए में 1 पाई जाती है। चलिए क्लियर है क्या भाई यहां तक सारे बच्चों को? डीएनए आरएनए के बारे में बिल्कुल डिटेलिंग आप लोगों को हमने बताए हैं। चलिए क्लियर है। अब जरा एक एक की चर्चा कर लेते हैं भैया कि हमारा एडेनिन का क्या मेन काम होता है, क्योंकि एडेनिन जो है वो दोनों जगह पाया जाता है। एडेनिन जो है वो डीएनए में भी पाया जाता है, एडेनिन जो है वो आरएनए में भी पाया जाता है। सिंबल इसका ए है, वो तो कॉमन सी बात है भाई जी। तो जो हमारा एडेनिन होता है, इनमें क्या होते हैं, इनमें सब में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, क्योंकि आपने फॉर्मूला देखा होगा, फॉर्मूला जो है हमारा न्यूक्लिक एसिड का, उसमें कार्बन भी है, उसमें हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में ये जुड़े होते हैं और ये एनर्जी को रिलीज करते हैं। एनर्जी का अलग अलग रूप होता है, आपको पता है, एक होता है एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एक होता है एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एक होता है हमारा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। मतलब यदि आप देखेंगे तो दोनों में क्या पाया जा रहा है, फॉस्फेट पाया जा रहा है क्या? ध्यान से देखो तो बोले यस सर। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट कॉमन है, जो क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर निर्माण में सहायक है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? जो ऊर्जा निर्माण कर रहा है, और ऊर्जा ही हमें मजबूती प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब यदि हमसे बात करें कि भैया इसमें एक शब्द यूज किया जाता है, एडिनाइन इज अ, ठीक है, प्यूरिन नाइट्रोजीनियस बेस फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए। इनको नाइट्रोजीनियस बेस कहा जाता है, जो अभी हमने नाम आपको बताए हैं। ठीक है, एटीजीसी जो नाम आपको भी बताए हैं, ठीक है, आपका एडिनाइन हो गया, आपका थायमीन हो गया, आपका गुआनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, ये सब क्या है, ये नाइट्रोजीनियस बेस हैं। बोल सर ये नाइट्रोजीनियस बेस क्या होता है? ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार क्या चीजें होती हैं हमारी भाई? ठीक है, तो ये क्या करती हैं, तो बोले सर ये क्षारीय प्रवृत्ति की होती। पहली बात तो ये क्या होती है, क्षारीय प्रवृत्ति की। मतलब क्या होता है, इन सबका पीएच मान कितना होता है, इन सबका पीएच मान होता है मोर देन 7। क्या होता है, 7 से ज्यादा इनका क्या होता है, पीएच मान होता है। मतलब ये क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। बोले यस। नाइट्रोजीनियस इसको, ठीक है, हम लोग क्यों कहा जा रहा है भैया इसको प्यूरिन नाइट्रोजीनियस बेस कहा जा रहा है? प्यूरिन क्या चीज होती है? प्यूरिन का मतलब होता है जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब जब न्यूक्लिक एसिड टूटता है तो टूटने के बाद में उससे जो ऊर्जा निकलती है, ठीक है, उस ऊर्जा निर्माण से क्या तैयार हो रहा है, डीएनए और आरएनए हमारा बनता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसको प्यूरिन नाइट्रोजीनियस कहा गया। जब इनका पीएच मान देखा गया तो ये 7 से ज्यादा रहा, जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। याद रखना, प्यूरिन क्या है, कोशिका की ऊर्जा की एक इकाई मानी जाती है। क्लियर हो गया? प्यूरिन शब्द का यूज किया जाएगा तो आपको घबराना नहीं है। हमने यहां भी आपको बता दिया कि भैया ये क्या करते हैं, तो बोल सर ये एक प्रकार की एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज होता है, ये काम है इस लोगों। ठीक है, किसका? एडेनिन का। एडेनिन्स, ठीक है, मेन रोल इज अ जेनेटिक कोडिंग एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर। एडेनिन का क्या काम है, अनुवांशिक कोडिंग करने का काम है और कोशिकीय ऊर्जा को, ठीक है, स्थानांतरण करने का काम है, क्योंकि एडेनिन डीएनए में भी मौजूद है और आरएनए में भी मौजूद रहता है। तो बन जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। एडेनिन, ठीक है, क्या काम करता है, तो सर ऊर्जा देने का काम कर रहा है, कोशिकीय ऊर्जा, ठीक है, और जेनेटिक कोडिंग का काम है इसका। इसके बाद में नाम आता है हमारा गुआनिन का। भैया गुआनिन का क्या काम होता है, तो बोल सर ये 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा हुआ है। कितने? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है। यदि आप, ठीक है, यहां पर देखेंगे कि भैया कितने यहां पर बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो बोल सर ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखना, ये देखो यहां पर एक बार है, बोले यस सर, एक बार यहां पर है, एक बार यहां पर है, बोले यस सर, और एक बार यहां पर है। हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होना, बोले यस सर, ये बिल्कुल हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है।
3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में क्या है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और गुआनिन का क्या काम होता है सर? गुआनिन का काम होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम है। स्वाभाविक सी बात है, सबका काम तो वही है। आनुवांशिक जानकारी को ये संग्रहित करता है और समय आने पर संचारित करता है। बोल सर ये संग्रहित भी कर रहा है, स्टोर करने का काम तो डीएनए का है। डीएनए का काम क्या है सर? डीएनए का काम होता है क्या करने का? स्टोर करने का। तो सर ये स्टोर कर रहा है, अच्छी बात है, फिर ये ट्रांसफर क्यों कर रहा है, ये उसको संचारित क्यों कर रहा है? क्योंकि ये दोनों जगह पाया जाता भी है, इसका ड्यूल काम है। ये डीएनए में भी मौजूद होता है, ये आरएनए में भी मौजूद होता है, दोनों जगह है कि नहीं गुआनिन? बोलिए सर दोनों जगह कॉमन है। यदि आप देखेंगे तो आप लोगों का क्या है, तो बोले सर हमारा एटीजीसी जो है वो दोनों जगह मौजूद है, एडेनिन भी दोनों जगह मौजूद है, गुआनिन भी दोनों जगह मौजूद है, और ठीक है साइटोसिन भी दोनों जगह मौजूद है। एक चीज है जो अलग है, क्या है? बोले सर वो है कि डीएनए में क्या होता है सर? डीएनए में जो है वो थायमीन होता है और आरएनए में जो है क्या मौजूद होता है? यूरेसिल मौजूद होता है। ये दो ही चीज तो है जो दोनों को अलग बना रही, बाकी तो सब कॉमन है। तो गुआनिन दोनों जगह मौजूद है, इसलिए स्टोर भी करेगा ऊर्जा को और ट्रांसफर भी करेगा। और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में ये जुड़ा हुआ है। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। चलिए अब इसके बाद में आता है साइटोसिन। भाई साइटोसिन का क्या काम होता है? तो साइटोसिन प्राइमरी रोल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक। मतलब क्या कर रहा है ये? तो बोले सर ये निर्माण कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है? चीजों को इकट्ठा कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, प्रोटीन संश्लेषण का काम कर रहा है। क्या कर रहा है ये? बोले सर ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जोड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड से ही प्रोटीन का निर्माण होता है, जो ऊर्जा का एक रूप माना जाता है प्रोटीन हमारे शरीर में। तो ये क्या कर रहा है? प्रोटीन के संश्लेषण में मदद कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में ये प्रॉपर मदद कर रहा है, और जेनेटिक कोडिंग का काम भी ये कर रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, निर्माण कर रहा है, ठीक है, याद रखना आप लोग। तो बोले यस सर भाई सही बात है भाई, साइटोसिन दोनों जगह काम आएगा। ये डीएनए का भी हिस्सा है और आरएनए का भी हिस्सा है, दोनों जगह का। अब जो है हमारा चौथे नंबर का, ये खास है क्योंकि ये केवल डीएनए में पाया जाता है। थायमीन जो है ये केवल डीएनए में भी मौजूद रहता है, आरएनए में मौजूद है क्या? बोले सर नहीं, आरएनए में थायमीन मौजूद नहीं होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो थायमीन क्या करता है सर? थायमीन जो है मानव शरीर में इसकी मुख्य भूमिका है, ये आनुवांशिक जानकारी का भंडारण करने का इसका मेन काम होता है, ठीक है। और फिर भंडारण करके क्या करता है? आरएनए के द्वारा उसका ट्रांसफर करने की प्रोसेस करवाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आनुवांशिक जानकारी का मेन भंडारण थायमीन को हम मान सकते हैं। और ये जो ऑर्डर है वो इस तरीके से चलता है, प्रोसेस ए से चालू होती है, फिर टी के पास आती है, टी से चालू होकर जी के पास जाती है, जी के बाद में फिर जो है सी के पास में आती है। ये ऑर्डर है जेनेटिक कोड का। जेनेटिक कोड जो लिखने की शुरुआत होती है, ठीक है, डीएनए में शुरुआत कहां से होती है सर? डीएनए में जो शुरुआत होती है, ठीक है, डीएनए का जो निर्माण वाली प्रोसेस बोल सकते हो, निर्माण होगा ए से, फिर जाएगा टी से, फिर होगा जी से, और फिर होगा सी से। एडेनिन, थायमीन, गुआनिन और साइटोसिन, ये 4 प्रोसेस पर क्या होता है? डीएनए वर्क करता है। ये स्ट्रक्चर का सीक्वेंस है बेटा, सीक्वेंस मत भूल जाना। सीक्वेंस एटीजीसी से होता है, जो ट्रिक बताया है ये सीक्वेंस है, पेपर में पूछा जाता है डीएनए का जेनेटिक कोड क्या होता है या जेनेटिक ऑर्डर क्या होता है, तो एटीजीसी है, जो ट्रिक बताया वही उसका ऑर्डर है। तो ऑर्डर पेपर में पूछा जाएगा तो भूल मत जाना, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे यूरेसिल की। भाई यूरेसिल का क्या काम है? तो यूरेसिल जो है वो कहां पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। तो बोले यस सर आरएनए में पाया जाता है, और आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? एक प्रकार का मैसेंजर बोलते हैं, कि जो क्या करता है? जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है। तो बोले यस सर सही बात है भाई, यूरेसिल का जो काम है वो यही है, ठीक है, जानकारी को क्या करना, ठीक है, संचारित करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम होता है। तो बोले यस सर, ठीक है, लगभग जो है सबके काम सेम है, बस हमें ये याद रखना है कि डीएनए के कौन से हिस्से हैं और ठीक है आरएनए के कौन कौन से हिस्से होते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब जरा हम आगे की ओर चर्चा करेंगे आप लोगों से क्वेश्चन वाइज, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक में खास क्या है हमारे लिए जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजीनियस बेस फाउंड इन डीएनए? डीएनए में वो कौन सी चीज है जो नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में पाया जाने वाला
नाइट्रोजनी क्षार नहीं है। तो बोले सर डीएनए की ट्रिक आपने लिखवाए थे, क्या ट्रिक थी? तो ट्रिक थी हमारी एटीजीसी, ठीक है, एडेनिन है, थायमीन है, गुआनिन, बोल सर गुआनिन भी है, क्या मौजूद? ये तो साइटोसिन है, क्या मौजूद नहीं होता है डीएनए में? सर डीएनए में यूरेसिल मौजूद नहीं होता है, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। यूरेसिल कहां होता है? यूरेसिल तो हमारा आरएनए में मौजूद होता है। तो बन जाएगा, आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इन आरएनए यूरेसिल रिप्लेसेस विथ नाइट्रोजीनियस बेस ऑफ डीएनए। आरएनए में यूरेसिल डीएनए के किस नाइट्रोजनी क्षार का स्थान लेता है? मतलब यदि हम डीएनए को देखेंगे तो डीएनए में, ठीक है, एडेनिन, थायमीन, ठीक है, हमारा गुआनिन और साइटोसिन होता है। और यदि हम आरएनए को देखेंगे तो इसमें क्या होता है? एयूजीसी होता है। तो जो यूरेसिल होता है, यूरेसिल किसका स्थान रिप्लेस कर रहा है बताओ जरा? यूरेसिल ने किस चीज का स्थान हटाया है और अपनी पोजीशन बनाया? क्योंकि ये डीएनए है, डीएनए में और आरएनए में किसने किसको रिप्लेस किया? तो बोल सर यूरेसिल ने किसको हटाया? बोल सर थायमीन को हटाया। बोले बात तो सही है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच टाइप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस हैव अ टू रिंग स्ट्रक्चर? किस प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारों में द्विवलय संरचना होती है? द्विवलय संरचना आपको बताना है। द्विवलय, द्विवलय किसमें होता है? बोले सर द्विवलय पाया जाता है किस चीज में? सर द्विवलय पाया जाता है किस चीज में? बोले सर थायमीन में पाया जाता है, क्योंकि हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए में पाया जाता है हमारा प्यूरिन। जी, इसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नाइट्रोजीनियस के किस ग्रुप से? देखो ग्रुप दो होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है हमारा ये पायरिमिडीन। तो प्यूरिन का है या पायरिमिडीन का है? किस चीज का है बताओ? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, जो कि गलत आंसर है। गलत आंसर है। किसके साथ जाएंगे? बी वाले के साथ जाएंगे कि ए के साथ जाओगे? थायमीन बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस? इसका जो करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों, ये है ऑप्शन नंबर बी, पायरिमिडीन। याद रखिएगा आप लोग। और ये क्यों है, ये आप लोगों को मैसेज करना है। जी, सोचिए क्यों है, इस ग्रुप का क्यों है, पायरिमिडीन क्या चीज होती है, ये आप लोगों को मैसेज करना है। ये आप लोगों के लिए टास्क है, होमवर्क मान लो आप। पायरिमिडीन इसका करेक्ट आंसर है, क्यों, ये आप लोगों को मैसेज करना है। चलिए जवाब दीजिए अगले क्वेश्चन का। इन डीएनए एडेनिन पेयर विथ थायमीन वाया। डीएनए में एडेनिन थायमीन के साथ युग्मन किसके माध्यम से करता है? आपको पता है कि भैया क्या होता है, हमारा एटीजीसी होता है। बोले यस सर, एडेनिन का थायमीन के साथ में, गुआनिन का साइटोसिन के साथ में। इनके बीच में जो बॉन्ड आप देख रहे हैं वो कितने, ठीक है, हाइड्रोजन की आपको देखने के लिए मिलेगी? एडेनिन और थायमीन का जो है रिलेशन जो है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड का होगा? सिंगल में मैंने आपको अलग बताया था कि उसमें 3 हाइड्रोजन है। मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं एडेनिन और थायमीन के साथ में। जी, जवाब दीजिएगा कितने की होगी? आपको पता है, मैंने आपको अभी जवाब यहां पर यदि मैंने पढ़ाया आप लोगों को तो ये आपने देखा है कि इनमें क्या है, 3 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? बोल सर 3 हाइड्रोजन है। किसी में भी यदि आप देखेंगे इनके स्ट्रक्चर में, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर को यदि आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर चर्चा कर रहा है वो, ये एडेनिन की बात कर रहा है, थायमीन की बात कर रहा है। बोले यस सर, ये देखो यहां पर क्या है सर, 1 हाइड्रोजन, यहां भी आपको 1 हाइड्रोजन जुड़ा मिल रहा है, यहां भी आपको हाइड्रोजन मिल रहा है। 1 2 3 जगह है, इसमें भी कितनी जगह है? 1 और ये 2 जगह है। तो जब ये आपस में जुड़ेंगे तो आप मुझे बताइए, जब ये आपस में जुड़ेंगे तो ये 2 हैं, ठीक है, तो
जब ये आपस में जुड़ेंगे तो ये कोई ना कोई एक तो हटेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन हटेगा तब जाके तो ये आपस में जुड़ेंगे। भाई किसी को तो हटना पड़ता है ना जुड़ने के लिए, हाँ या ना? तो बोले यस सर। तो फिर दोनों में बॉन्ड कितने बचे हाइड्रोजन के? 3 तो हैं थाइमिन के पास में, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन के पास में है। इसका आंसर 3 है, इसका आंसर 2 है। यदि मैं इन्हें आपस में जोड़ना चाहूं, इस 2 को, ठीक है, इस 3 के साथ जोड़ना चाहूं, तो ये 2 और ये बीच में एक बॉन्ड और ये 2, 5 तब भी है। ये देखो ये 2 और ये 3 5, ये देखो ये 2 4 और ये के बीच में लगा बॉन्ड 5, तब भी 5 है। लेकिन इनके बीच में बॉन्ड अब कितने कितने बचे? क्योंकि जोड़ना पड़ेगा ना भैया, आपस में बोला उसने कि जोड़ो, आपस में ये बॉन्ड बना के रह रहे हैं, तो बॉन्ड बना के रहेंगे तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड हटेगा एक ना, तब जाके तो आपस में जुड़ेंगे। नहीं भैया, एक बॉन्ड ये अपना निकाल के देगा तब तो बीच में बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो इनके बीच में बॉन्ड कितने रहे? हाँ, बहुत सारे बच्चे 3 लगा देते यदि मैं ना समझाऊं तो। 3 की 2, जल्दी बोलो। दोनों आपस में क्या करेंगे? जब बॉन्ड बनाएंगे तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहने वाले हैं, क्योंकि एक तो टूटेगा जब जाके तो इनके बीच में क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनाने के लिए आपस में क्या होना पड़ेगा? टूटना पड़ेगा ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन बेस? निम्नलिखित में से कौन सा प्यूरिन क्षार है? प्यूरिन क्षार इनमें से कौन सा आपको लग रहा, बताओ जरा। प्यूरिन बेस, सर ये तो सारे के सारे हैं, सारे के सारे जो हैं वो क्या है सर? प्यूरिन बेस में हम पढ़ते हैं, लेकिन अपन किसी एक को चुनेंगे इसमें से। किसको चुनना चाहोगे आप? बोल सर जहां से शुरुआत होती है, डीएनए और आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है, जहां से शुरुआत होती है, चुनना तो उसी को पड़ेगा ना भैया। यस और नो? कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। ये शुरुआत कहां से हो रही? सर शुरुआत तो एडेनिन से हो रही है, तो जहां से शुरुआत होगी वहीं से क्या होगा? प्यूरिन बेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्यूरिन का मतलब होता है एनर्जी का एक फॉर्म। तो भैया जहां से बनना चालू होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? आंसर में लेंगे। एडेनिन को अपन आंसर मानेंगे यहां पर, ये याद रखिएगा, क्योंकि एडेनिन डीएनए में भी है, एडेनिन आरएनए में भी है। ठीक है, वैसे तो थाइमिन बस अलग है और यूरेसिल, ये 2 चीजें अलग है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये दोनों अलग है। फिर तो आंसर साइटोसिन भी होना चाहिए था, जो है नहीं, क्योंकि शुरुआत कहां से हो रही है? एडेनिन से हो रही, और अंतिम छोर क्या है? साइटोसिन है। डीएनए का और आरएनए का जो अंतिम छोर है, ठीक है, वो तो साइटोसिन है, शुरुआत एडेनिन से है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, गुआनिन फॉर्म हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड विथ साइटोसिन इन डीएनए? डीएनए में गुआनिन और साइटोसिन के साथ कितने हाइड्रोजन बंध बनते हैं, ये आपको बताना, जवाब दीजिएगा। गुआनिन और साइटोसिन, तो गुआनिन में कितने थे? अभी मैंने आपको बताया था। गुआनिन में कितने थे सर? गुआनिन में 3, आपने अभी बता दिया था। गुआनिन में कितने थे? 3 थे, पक्का? चलो देख लेते हैं, प्रैक्टिकल है, मैंने इसलिए यहां पर डायग्राम भी छोड़ा है कि आप समझ लो जरा। ये है आपके पास डायग्राम। गुआनिन और साइटोसिन कितने हैं जरा देखो यहां पर कितने हैं सर? 1, ये 2 और ये 3। यहां पर कितने मौजूद हैं सर? यहां पर 3 मौजूद हैं। यहां पर 1, यहां पर 2 जी। कितने बॉन्ड रहेंगे इनके बीच में बताइए? अब कितने बॉन्ड रहेंगे जी? एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ जुड़ रहा था, एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ जुड़ रहा था, तो इसके पास में ये 1 और ये 1 2 थे, तो 2 इसके पास में थे, और इसके पास में कितने थे? 1 2 3 थे। तो एडेनिन किसके साथ जुड़ रहा था? थाइमिन के साथ जुड़ रहा था। तो जो छोटा जहां से जुड़ना चालू होता अपन उसको मान लेते हैं, कि भैया ये छोटा है तो अपन इसको मान के करते हैं भैया, क्योंकि इसमें बॉन्ड रहेगा तो ये तोड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा। अब यहां पर ये हो रहा है कि ये 1 2 3 है, ये 3 है, और इस बार ये 2, 1 और 1 ये 2 है। तो अब ये तीसरा वाला दूसरे वाले के साथ जुड़ रहा है, तो अब कितना बोलोगे? अब भी 2 बोलोगे, अब 3 बोलोगे? अब क्या आंसर दोगे? क्योंकि आंसर 3 है।
और क्यों है ये आप जरा स्ट्रक्चर से जान लो। यहां भी यदि आप देखोगे तो सेम फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है। आप देखो यहां पर 1 2 ये 3, यहां पर 3 है और यहां पर 1 और ये 1 2 है। तो जो बड़ा वाला होता है हमेशा इसको प्रायोरिटी दी जाती है, याद रखना आप लोग। जो बड़ा होगा हम उसको प्रायोरिटी के साथ में रखते हैं। और याद रखना आप लोग यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड, जब भी वो आपसे पूछेगा एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड हैं। गुआनिन और साइटोसिन आएगा, गुआनिन में कितने, 1 2 3 गुआनिन में, ये देखो आप, ये 1 ये 2 और ये 3। यहां पर हाइड्रोजन जो है वो 3 बार आपको नजर आ रहे हैं, 3 जगह नजर आ रहे हैं, मतलब वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में है। तो जो जहां से शुरुआत होगी उसको टारगेट करते हुए आंसर दिया जाता है, इस बात को आप भूल मत जाना, ठीक है। हां, क्योंकि पेपर में आपसे बड़े ही शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये आपको जब तक स्ट्रक्चर में आप नहीं देखेंगे नहीं बनेगा। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच बेस इज फाउंड इन आरएनए बट एब्सेंट इन डीएनए। कौन सा क्षारक आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में नहीं मौजूद है, वो कौन सी चीज है। दोनों क्षार हैं, दोनों के दोनों क्षार हैं, क्षार तो सबके सब हैं भाई, नाइट्रोजीनियस बेस डीएनए के भी हैं और आरएनए के भी हैं, लेकिन वो कौन सी चीज है जो डीएनए में है लेकिन आरएनए में नहीं है। तो सर यूरेसिल, यूरेसिल जो है वो आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है। बन जाए, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। चलिए आगे चर्चा करते हैं आप लोगों से। द टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन्स इन डीएनए इज ऑलवेज इक्वल टू। डीएनए में प्यूरिन की कुल संख्या हमेशा बराबर होती है। बड़ा ही अजीब सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। प्यूरिन के साथ में क्या मौजूद होगा भैया, तो सर प्यूरिन इज, ठीक है, इन डीएनए, ठीक है। प्यूरिन कहां है सर, डीएनए में क्या पाया जाता है, प्यूरिन की संख्या होती है, ये हमेशा किसके बराबर होती है। बोल सर दो ही चीज है, एक है प्यूरिन और एक है हमारा क्या, तो सर एक है हमारा पायरिमिडीन। ये आपस में दोनों बराबर रहते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पायरिमिडीन जो है हमारा, ये प्यूरिन और एडेनिन का जो फॉर्म है, क्योंकि ये दोनों जगह बराबर पाया जाता है, दोनों ही ऊर्जा है, चाहे वो डीएनए की हो चाहे वो आरएनए की हो, ठीक है। और प्यूरिन जो है और आपका जो पायरिमिडीन जो है ये ऊर्जा का ही, ठीक है, स्रोत माने जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पायरिमिडीन बेस। निम्नलिखित में से कौन सा पायरिमिडीन क्षार नहीं माना जाएगा। किसको पायरिमिडीन क्षार नहीं माना जाता है, जी जवाब दीजिएगा। जी पायरिमिडीन क्षार किसको माना जाता है, जवाब दीजिए। नहीं माना जाता है, तो माने कौन कौन से जाते हैं, फिर ये भी हमें पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है गुआनिन। गुआनिन को जो है, ठीक है, क्या किया जाता है सर, गुआनिन को जो है ये पायरिमिडीन जो है हमारा, पायरिमिडीन क्षार नहीं माना जाता है। क्लियर है, आपको भी मेहनत करना है थोड़ी सी। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं फिर। ओके बाय बाय।